हैं कि इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म, है ना, ऑन इंडियन, स्पेसिफिक किस पे बोला है? आर्ट। ठीक है ना, कॉलोनियलिज्म है, हम सब समझते हैं। यहां पर स्पेसिफिकली क्या कह रहे हैं कि ब्रिटिश राज के टाइम पर जो आर्ट हुई है, इंडियन आर्ट पे उनका क्या इम्पैक्ट हुआ है, ये बताना था। ठीक है, तो किन किन डायमेंशन में अगर हम इस चीज को देखने की कोशिश करें, ठीक है, अगर यहाँ कह रहे हैं कि पहले तो कॉलोनियलिज्म का क्या अर्थ है, कौन आए थे कॉलोनिस्ट? ब्रिटिश है ना, एग्जैक्टली पीरियड भी बताया हुआ है कि किसके ड्यूरेशन में या किसके लिए हम चाह रहे हैं। ठीक है, ब्रिटिश राज आया, देखो क्या, कहीं ना कहीं हम ये बात कहते हैं ना कि सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट कैसा हुआ है ना, जिसे हम कहते हैं सोशियो पॉलिटिकल, मतलब अंग्रेजों के आने से, है ना, हमारी सोसाइटी पे भी इम्पैक्ट हुआ है और हमारी पॉलिटी पे भी इम्पैक्ट हुआ है, ये इस चीज को हम मानते हैं। और कहीं ना कहीं जब ये इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे और हमारी पॉलिटी पे, तो ये आर्ट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है ना, हिंदुस्तान में उस समय पर जो चीजें चल रही थी, जैसे आर्ट हमारी चल रही थी, अगर हम देखें एक ट्रेडिशनल आर्टिस्टिक प्रैक्टिसेस इंडिया में काफी टाइम से हो रही थी। ठीक है, अंग्रेजों के आने से उसमें क्या हुआ, देखो ना, पहली बात ये रहेगी कि जो इंडियन आर्ट है उसका एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है। ठीक है ना, जब भी आप कुछ बनाते हो उसको किसी तरीके से दिखाया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, क्या उसमें बदलाव आएगा? है ना, तो नए तरीके का एक्सप्रेशन आ रहा है और उसमें कुछ बदलाव आएंगे, कुछ इनोवेशन भी आएंगे। अब कोई नए तरीके का कलर यूज करना शुरू कर दिया ना, ये चीजें क्या है, अंग्रेजों के आने से, है ना, एक्सप्रेशन में बदलाव आएगा, इनोवेशन भी आएगा। तो कहीं ना कहीं देखो ना, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने हम लोगों को दबाया, ऐसा कहा जाता है। ठीक है जी, इकोनॉमी ड्रेन ऑफ वेल्थ किया, तो एक सप्रेशन ना, सप्रेशन की प्रोसेस है। हम लोगों ने उनके साथ क्या किया है ना कहीं हमने एक, अगर हम कहें ना कि अडेप्ट किया अपने आप को, लोगों ने खुद को अडेप्ट किया है और एक इनोवेशन या री इनोवेशन, अपने हमने अपने आप को री इन्वेंशन किया है, री इनोवेट किया है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से आर्ट पे इम्पैक्ट क्या पड़ा? ठीक है ना, हमने अपने आप को फिर से री इन्वेंट किया है, दोबारा से इन्वेंट किया है। तो किन किन चीजों पे हम कह सकते हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर, तो स्पेसिफिकली अगर हम कहेंगे, इसमें क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल पैटर्नेज है उसका डिक्लाइन हुआ है। ठीक है ना, पैटर्नेज सिस्टम था। अगर हम ये देख रहे हैं कि इम्पैक्ट क्या है इंडियन आर्ट के ऊपर कॉलोनियलिज्म का, सबसे पहले तो हम इस चीज को देखें कि इससे पहले क्या हो रहा था। राजे महाराजे का टाइम था, है ना, तो क्या ट्रेडिशनल पैटर्नेज स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है, या रादर मैं डायरेक्टली कहूं, क्या जो ट्रेडिशनल पैटर्नेज सिस्टम है इसमें डिक्लाइन हुआ है? ट्रेडिशनल पैटर्नेज सिस्टम, पहले क्या होता था, राजा महाराजा, ठीक है ना, चल कैसे रही थी आर्ट, राजा को चीजें पसंद है, राजा के लिए बनानी है, चलो मित्रों बनाते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल पैटर्नेज सिस्टम था। अब क्या हो रहा है, क्या शिफ्ट इन पावर हो रही है? ठीक है, पहले पावर किसके पास थी, राजा जी के पास, अब पावर किसके पास आ चुकी है, अंग्रेजों के पास। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, पैटर्नेज चेंज हो रही है। इससे पहले देखो रूलर्स किन चीजों पर फोकस करते थे, पुराने टाइम पर क्या टेम्पल बन रहे थे, बड़े बड़े टेम्पल्स हमने, विजयनगरा एम्पायर, गुप्ता एम्पायर। ठीक है ना, तो उस टाइम पर क्या हो रहा है, ये आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रहे थे, कितनी चीजें, कितने स्कल्पचर आर्ट हमारा हुआ है, पेंटिंग्स देखो, अजंता देखो, एलोरा देखो। ठीक है, तो ओवर द पीरियड क्या हुआ, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया, जो हमारे लोग थे, जो हमारे राजा थे, ठीक है जी, जब हम कहते हैं कि जब वो ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं, ठीक है जी, पैसे वो लोग ले जा रहे हैं बाहर, तो हमारे राजा के रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, तो क्या वो पैटर्नेज पे लगाएंगे?
अगर आप इस चीज को देखो ना, जैसे पहले क्या होता, बड़े बड़े मुराल बनाए जाते थे, ठीक है ना, म्यूराल, मिनिएचर पेंटिंग्स। क्या इस पे एक डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा और डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, है ना। टेम्पल्स में बड़े बड़े, जैसे हम कह रहे हैं, स्कल्पचर बनते थे, ठीक है। तो क्या ये सारे हमारे आर्ट का पार्ट थे? पेंटिंग्स, म्यूरल्स, डांस हुआ करते थे पहले, है ना। क्या वो चीजें हो रही है? डांस ड्रामा क्या थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा जब रॉयल लोग नहीं पैसा लगा रहे हो? और आप डायरेक्टली देखो, कहाँ, आप चाहे मुगल कोर्ट की बात करो, राजपूत कोर्ट की बात करो, क्योंकि है ना, जैसे हम पेंटिंग्स देखते हैं, 36 कारखाने किसके पास थे? मुगलों के पास, है ना। राजपूतों की पेंटिंग्स देख लो, हमारे यहाँ देख लो, है ना, हिंदुस्तान में जब औरंगजेब ने, है ना, थोड़ा सा स्ट्रेंथन करा था अपना कंट्रोल, तो उस टाइम पे क्या होता, लोग इधर उधर भाग गए थे, कुछ इधर आ गए थे। तो हमारे यहाँ पर जैसे कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग डेवलप हुआ, राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग उसी तरीके से डेवलप हुआ है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, तो एक एक्लिप्स की तरह रहा है ना। 36 कारखाने, अबुल फजल का अकबरनामा, ऐसी ऐसी चीजें कहाँ बनी बाद में। तो कहीं ना कहीं हम क्या कह रहे हैं कि एक शिफ्ट हुआ है, जो ट्रेडिशनल पैटर्नेज थी वो शिफ्ट हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज को देखो ना, एक नई मार्केट डिमांड भी बनी है, ठीक है। अगर हम इस चीज को देखें कि यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है ना, दूसरी तरफ क्या एक नई मार्केट भी बनी है? क्या नई डिमांड शुरू हुई है? पैसे वाले कौन है? अंग्रेज। अब अंग्रेज है जैसे एडमिनिस्ट्रेटर है। अब देखो ना, एडमिनिस्ट्रेटर्स की अपनी एस्थेटिक प्रेजेंस हुई, बिल्कुल, है ना। अक्षय बोल रहे बाजार स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है ना, तो बाजार स्कूल ऑफ पेंटिंग डेवलप हुआ है, ठीक है ना। ये क्या है कि ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर कुछ चीजें स्टार्ट कर दी है, अब उनका एक अलग तरीका, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से क्या हमारे लोगों ने अडेप्टेशन करी है, ठीक है ना। उनका तरीका ड्राइंग का, पेंटिंग का, वो शिफ्ट होने लगा है, ठीक है। क्यों? पैसे कोई और दे रहा है, मार्केट नहीं बन चुकी है, ठीक है ना। अब आर्टिस्ट क्या है, अब यहां पर क्या हो रहा है, जैसे बाजार में हम बात करते हैं लैंडस्केप्स, ठीक है, इस पे हमारा फोकस, पोर्ट्रेट्स, क्या फोकस धीरे धीरे चेंज होने लगा है, ठीक है ना। तो एक शिफ्ट अगर हम कह रहे हैं, और एक नया स्टाइल, जैसे ना इंडियन और यूरोपियन टेक्निक्स, है ना, इनका जो मिक्स है, एक नया स्कूल बनने लगा। तो इससे क्या हो रहा है, देखो, जो ट्रेडिशनल, जैसे हम कहेंगे ना कि जो ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म्स है ना, उनका डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। इसको तो हम मान रहे हैं कि ये डिक्लाइन कर गई है, बट एक नए तरीके की डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। कहीं ना कहीं अब क्या हो रहा है, प्रोडक्शन आर्ट की कैसे हो रही है, जो कॉलोनियल रूलर्स है उनके हिसाब से, ठीक है, उनको पोर्ट्रेट्स चाहिए। स्पेसिफिकली अगर यहाँ पर ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म्स जैसे हम कह रहे हैं, थंजावुर पेंटिंग है, अगर हम तंजौर, आपने पेंटिंग देखी है, इसमें ना बहुत ही सुंदर काम होता है गोल्ड का, ठीक है ना, तंजौर, एच भी नहीं लगता, तांजोर ही कहते हैं, तांजोर, TANJOR, है ना। तंजावुर पेंटिंग इस तरह से भी शब्द यूज है, तंजोर या थंजावुर, ठीक है। इसमें ना गोल्ड का बड़ा अच्छा काम होता है, ठीक है ना। बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स होते हैं और भगवान बनाए जाते हैं, अगर आपने इसे देखा होगा ना, मंदिरों वगैरह में होते हैं ना, स्टोन वर्क जैसा लगा होता है, पीछे गोल्ड लगा होता है, ठीक है ना। धीरे धीरे क्या होगा, यहां से एक शिफ्ट होने लगा। देखो अंग्रेज कैसी बातें करे, अब रियलिज्म के कॉन्सेप्ट आने लगे, ठीक है। तो वो पेंटिंग्स में हमारे भी आने लगा है, ठीक है। जैसे ब्रिटिश टेस्ट जैसे हम कहेंगे रियलिज्म का, ठीक है ना, पोर्ट्रेट्स है, लैंडस्केप्स है, ये बनने लगे। तो एक शिफ्ट है, एक नई मार्केट डेवलप हो रही है। और इससे क्या हो रहा है, अगर हम इस चीज को देखें, जैसे मार्केट डेवलप हो रही है, तो एक वेस्टर्न, जो अगर हम कहें ना, आर्टिस्टिक स्टाइल डेवलप हुआ है। अगर दोनों चीजें, अगर मैं स्टाइल की बात करूं तो वो भी, टेक्निक की बात करूं तो वो भी,
ठीक है। तो एक वेस्टर्न आर्टिस्टिक स्टाइल और टेक्निक हमारे यहाँ पर डेवलप होने लगी। ठीक है, इसमें किन किन चीजों पे इंपैक्ट आएगा? हमारे यहाँ पर इनिशियली जैसे हम कहते हैं आर्ट स्कूल्स है, ठीक है, तो आर्ट स्कूल्स पे इंपैक्ट आएगा। सबसे पहला तो यही होगा ना, यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस थे इंडिया के अंदर, ठीक है, ये अपने काम में बदलाव लाने लगे हैं। ठीक है, वेस्टर्न आर्टिस्टिक स्टाइल जैसे हम कह रहे हैं, हमारे यहाँ के जो स्कूल थे, अब जैसे इसमें क्या क्या हम एग्जांपल दे सकते हैं? और पहला तो ये कि कौन से इंस्टीट्यूशंस थे, है ना। एक हमारा कैलकाटा में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिजाइन था, है ना, 1854 में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिजाइन। ये जो ब्रिटिशर्स आए हैं, है ना, उन्होंने इंस्टीट्यूशंस की स्टैब्लिशमेंट भी की, है ना। एक हमारे सर जे जे स्कूल है ना, ये बॉम्बे में 1857 में बना था, सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट। तो क्या है, नए नए इंस्टीट्यूशंस हैं जो यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूशंस को हम मानते हैं कि इन्होंने जो ये वेस्टर्न स्टाइल और टेक्निक है, इसको लोगों के बीच में पहुंचाने में, उसको डिसेमिनेट करने में एक मेजर रोल प्ले किया है। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, जैसे हमने क्या बात कही, एक क्या कहा, रियलिज्म, एक हमने क्या कहा, लैंडस्केप पेंटिंग, एक हमने कहा पोर्ट्रेट मेकिंग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो आर्टिस्ट थे, है ना, उनको वेस्टर्न आर्टिस्टिक जो स्टाइल है, इसमें ट्रेनिंग मिलने लगी। ठीक है, तो एक बड़ा बदलाव है। अब हम लोग, हमारे लोग भी क्या करने लग गए, जैसे ना ऑयल पेंटिंग कर रहे हैं, लाइव स्टडी कर रहे हैं, पर्सपेक्टिव ड्राइंग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ऑयल पेंटिंग यहां से, है ना, लाइफ स्टडी हम कहते हैं, क्योंकि पहले हमारे इस चीज पे इतना फोकस नहीं होता था। एब्स्ट्रैक्ट या भगवान देवी देवता पे हमारे यहाँ पर ज्यादा फोकस होता था। अब हम क्या कह रहे हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, पर्सपेक्टिव ड्राइंग कर रहे हैं। तो एक मेजर शिफ्ट यहां पर हम देख पा रहे हैं। ठीक है, एक बदलाव आ रहा है। और इसमें इन्फ्लुएंस डेफिनेटली हमारे इंडियन आर्टिस्ट बहुत हुए हैं। जो मेजर नाम अगर हम कह सके जो इससे हुए, जैसे राजा रवि वर्मन, ठीक है ना, एक बड़ा एग्जांपल हम उनको देखते हैं। उन्होंने वेस्टर्न ने टेक्सटाइल, ये स्पेसिफिकली जैसे ऑयल पेंटिंग के साथ हम जोड़ते हैं ना, तो राजा रवि वर्मन को हम बड़ा प्रोमिनेंटली बोल सकते हैं। ठीक है, हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो भी वहां की टेक्नोलॉजी उठा रहे हैं। ठीक है, इन्होंने जैसे हमारी जैसे माइथोलॉ राजा रवि रवि वर्मन का नाम मैंने क्यों लिया, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो माइथोलॉजिकल वर्क्स थे, पेंटिंग्स थी, उन्होंने उनको जैसे हिंदुइज्म में ना, जो हमारे हिंदू एपिक्स थे, उन माइथोलॉजी को इन्होंने पेंटिंग्स में डिपिक्ट किया है, जिसमें ब्रिटिश और इंडियन ऑडियंस दोनों जुड़ पाई। ठीक है, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल जो राजा रवि वर्मन का है वो शकुंतला है। ठीक है ना, शकुंतला की पेंटिंग, शकुंतला, ठीक है ना, महाभारत टाइम का ये है, इंडियन महाभारत है ना। तो एक शकुंतला को इन्होंने फेमस पेंटिंग इन्होंने बनाई है, जो सीन है हिंदुस्तान का ना, महाभारत है हमारा बहुत बड़ा एपिक है, उसके बेसिस पे था। तो ये एक रियलिस्टिक स्टाइल में इन्होंने बनाया था, है ना। और ये शो भी करता है कि इनकी मास्टरी, मतलब रियलिस्टिक इमेज बनाने की कोशिश। तो ये वेस्टर्न जो आर्टिस्टिक स्टाइल है, इसमें ये पारंगत थे। बट हाँ, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इसी को लोग फिर चैलेंज करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, एक नया आर्टिस्टिक मूवमेंट, है ना, वैसे कह सकते हैं राइज ऑफ न्यू आर्टिस्टिक मूवमेंट्स। ये क्या है कि इन लोगों के अगेंस्ट कुछ लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि नहीं भाई, हमारी जो चीजें हैं, हमारा जो ट्रेडिशन है वो भी बहुत बढ़िया है।
ठीक है। अगर हम इस चीज को देखने की कोशिश करें, कुछ लोगों ने आर्ट को नेशनलिज्म के साथ जोड़ा है, अपनी आइडेंटिटी के साथ जोड़ा कि भाई एक तरफ से कॉलोनियल रूल है, वो हमको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ हमको क्या करना चाहिए, हम लोगों को इसका अपोजिशन करना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिस्टिक इस अब ये आर्टिस्टिक मूवमेंट क्या बात करेगा, ये अब इंडियन कल्चर को चेरिश कर रहा है। ठीक है ना, ये क्या कर रहा है कि भाई हमारा जो कल्चर है ना, इसको चेरिश करो, इसको रिवाइव करो। तो ये एक तरह से रिवाइवल वाले बंदे हैं कि भाई दोबारा से वो जो ग्लोरी थी एक टाइम पर हमारे आर्टिस्ट की, वो दोबारा से आनी चाहिए। तो नेशनलिस्टिक आर्ट की जब हम ऐसा कह सकते हैं कि एक हमारा नेशनलिज्म के आइडियाज आर्ट के साथ जुड़ने लगे। यहां पर जो मेजर नाम हम लेते हैं वो कौन है, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है ना, अभिंद्रनाथ टैगोर का बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट है। अभिंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अभिंद्रनाथ टैगोर का बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, ये हमने रविंद्रनाथ टैगोर सुने हैं, उनके नेफ्यू थे रविंद्रनाथ टैगोर, हमारे यहाँ पर है ना, बहुत अच्छे पोइट हैं। उनको किस चीज के लिए नोबेल मिला है, गीतांजलि, है ना, उन्होंने गीतांजलि पोएम लिखे लिखे थे, है ना, कंपाइलेशन है, बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब जो ये लोग हैं रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह, ये रिजेक्ट कर रहे हैं वेस्टर्नाइजेशन को या वेस्टर्न आइडियाज को। अब ये क्या कर रहे हैं, जैसे मुगल टाइम में क्या हुआ था, मुगल्स किस चीज के लिए फेमस है, मिनिएचर पेंटिंग के लिए। ठीक है, तो इन्होंने दोबारा से, जैसे मुगल्स के, है ना, मुगल का अगर हम बात करें मिनिएचर, या अगर हम ऐसे बात करें अजंता एंड एलोरा, ठीक है, इन सब से इन लोगों ने रेफरेंसेस लिए कि भाई जो हमारे पहले के टाइम की चीजें हैं, हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारी जो पुरानी आर्ट है, हम उसको रिवाइव करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये देखो, अंग्रेजों का आइडिया किस पे है, रियलिज्म में। ठीक है, इनका आइडिया किस पे है, देखो हमारा इंडिया का हमेशा से ना स्पिरिचुअलिटी का आइडिया रहा है। ठीक है ना, स्पिरिचुअलिज्म। कुछ जैसे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हम कहते हैं ना, उनको ये जैसे मोक्ष की हम बात करते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर जो एक्सप्रेशन है, अब ये किस चीज को कह रहे हैं कि इन्होंने ये बात करी है कि जो इमोशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है जी, ये जो आपके इमोशन है, इनका जो एक्सप्रेशन है, दिस इज ग्रेटर देन रियलिज्म। या इन्होंने रियलिज्म से ज्यादा आपके इमोशनल एक्सप्रेशन को प्रेसिडेंस दी है, प्रेफरेंस दी है। ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं से एक शिफ्ट आ रहा है। कहीं ना कहीं इसके साथ हम क्या देखेंगे कि मॉडर्नाइजेशन भी हो रही है, एक्सपेरिमेंटेशन भी हो रही है। बहुत से जो नए आर्टिस्ट आए थे, अब वो क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल जो मूवमेंट्स हो रहे थे, है ना, उन पे भी फोकस कर रहे थे। क्योंकि देखो इंटरनेशनल लेवल पे क्या चीजें हो रही है, अगर आप इस चीज को देखो ना, क्यूबिज्म का कॉन्सेप्ट सुना है, क्यूबिस्ट कौन थे सबसे अच्छे, पिकासो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी आर्ट में भी क्या मॉडर्निज्म आएगा, है ना, एक्सपेरिमेंटेशन आएगा। तो ये चीजें भी यहां पर इंक्लूड होने लगी, नई नई चीजें आने लगी। जैसे हम 20th सेंचुरी वाला पीरियड जब हम कहते हैं ना, तो इंडियन आर्ट में भी ये एस्पेक्ट्स आने लगे थे। स्पेसिफिकली जिसे हम कहते हैं ना, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म। ठीक है, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, या स्पेसिफिकली हम क्या बात करते हैं, क्यूबिज्म। ठीक है ना, क्यूबिज्म और एक्सप्रेशनिज्म के जो कॉन्सेप्ट है, CUBIS। ठीक है, ये नई नई चीजें यहां पर आने लगी। इंडिया में कौन फेमस है इसके लिए, अमृता शेरगिल। ठीक है ना, अमृता शेरगिल ने मतलब कहीं ना कहीं ऐसा हम मानते हैं, बहुत से आर्टिस्ट हैं इंडिया के, अमृता, SHE शेरगिल।
है ना? अमृता शेरगिल, ठीक है। ये इंडिया के पेंटर्स रहे मतलब एक तरह से मॉडर्न पेंटर में इनका नाम आता है। तो जब हम बात करते हैं ना कि यूरोपियन या पोस्ट इम्प्रेशनिज्म वाला जो टाइम है ना, उस टाइम को इन्होंने अपनी पेंटिंग्स में बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया है। और हाँ, देखो ये कर क्या रहे हैं अपनी पेंटिंग्स में, इंडियन आर्ट, इंडियन कल्चर को ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इवन अगर आप इस चीज को देखोगे ना, अमृता शेरगिल ने काफी मतलब सोशल इश्यूज पे भी काफी पेंटिंग्स बनाई है, ठीक है ना। अगर कोई एविल्स है या कुछ बात है तो मतलब वही है कि आर्टिस्ट भी चीजों को जो अपनी सोसाइटी में हो रहा है उन चीजों को देखता है, उसमें अपना वक्तव्य देता है। तो ये सोसाइटी के ऊपर है ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने चैलेंज किए थे सोसाइटी के नॉर्म्स। जैसे हमारे कल्चरल या ट्रेडिशन और कल्चर जब भी हम कहें ना, उसकी स्टडी और है ना उसको जोड़ के देखा था इन्होंने। जैसे ट्रेडिशनल नॉर्म्स हम हमारी जो भी होंगी, तो कहीं ना कहीं जो आगे के हमारे आर्टिस्ट हैं उन लोगों के लिए इन्होंने काफी एक नया, ऐसा कि हम कहें ना कि मॉडर्निज्म या एक्सपेरिमेंटेशन के लिए एक बेसिस रखा था, ठीक है। तो हाँ, अंग्रेजों के आने की वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं, वरना हम एक उस पे चल रहे थे, एक पैटर्न पे चल रहे थे, ठीक है ना। अदरवाइज और हम क्या देखो, अंग्रेजों के आने से क्या हुआ है, हमारे यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन भी हुई है, और कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन से प्रिजर्वेशन भी होती है, ठीक है ना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ही देख लो, ठीक है ना। आप इसको कर सकते हो कि इंडियन आर्ट का इस टाइम पर डॉक्यूमेंट और प्रिजर्वेशन भी हुआ है, ठीक है। कैसे, हम क्या एग्जांपल दे, देखो अंग्रेज जो थे जब वो आए थे, क्या वो समझने की कोशिश कर रहे थे? जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर्स है, उनका कीन इंटरेस्ट था कि भाई ये लोग करते क्या है ना। इंडिया का जो आर्टिस्टिक ट्रेडिशन है, दोनों चीजें अगर हम इसको कहें ना, कि चाहे वो हमारा आर्किटेक्चर हो, ठीक है ना, क्योंकि भाई आप नटराज देखो, कितने एग्जाम्पल्स हैं, और देखो ना उसके पीछे क्या स्टोरी होती है प्रॉपर, नटराज का एक मीनिंग है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा आर्किटेक्चर है या हमारी आर्टिस्टिक हेरिटेज है, आर्टिस्टिक, ऐसे ही अंग्रेजों ने इसको स्टडी किया, क्योंकि वो हमको समझना चाहते थे कि भाई इंडियंस बिहेव कैसे करते हैं, इनकी सोच क्या है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जैसे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब बना था, एएसआई 1861, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ARCH, AEO होना चाहिए ना, AEO, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया, अपने लेवल पे इन्होंने काफी एक्सकवेशंस की है, ठीक है। खुदाई करी, इंडस वैली सिविलाइजेशन देखो, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, खूब सर्वे कर रहे हैं, एक्सकवेशन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से कंजर्वेशन एफर्ट्स, मतलब कहीं ना कहीं सारे इनके कंजर्वेशन एफर्ट्स है ना, तो कंजर्वेशन हो रही है। बट क्या सारी चीजें पॉजिटिव है? अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करें ना, पहली चीज तो ये थी कि हाँ ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन हुई है, प्रिजर्वेशन हुई है, ये खुद कंजर्वेशन एफर्ट्स कर रहे थे। बट इशू क्या है आ रहा है कि पर्सपेक्टिव कैसा है, ब्रिटिश पर्सपेक्टिव है। अब अंग्रेजों को जैसा समझ आए, क्या वो सारी चीजें एक कॉलोनियल लेंस से देख रहे हैं? अगर आप सारी चीजें एक कॉलोनियल लेंस से देखोगे, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, इम्पैक्ट, ठीक है ना, इम्पैक्ट ऑफ, है ना, ऑन इंडियन आर्ट। पहली बात तो ये क्या कह रहे हैं, एक इम्पैक्ट है कि डॉक्यूमेंटेशन हुई, बट दूसरा इम्पैक्ट ये भी है कि इन्होंने क्या किया कि हम ये बात मानते हैं, जो कॉन्टेक्स्ट है कई बार उसको हटा के, अब जैसे इन्होंने क्या किया कि एक स्कल्पचर लिया, ठीक है, उसको उठा के अपने म्यूजियम में रख दिया। अब एक मंदिर में कहीं पर किसी वजह से एक मूर्ति रखी गई है, तो उसको उठा के क्या कर दिया इन्होंने, उन्होंने अपने म्यूजियम में रख दिया। अब वहां म्यूजियम में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जो अंडरस्टैंडिंग है
है ना, उसको प्रॉपर एट्रीब्यूट नहीं किया है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं दी है, उसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं ना कि इनकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमारी लेगेसी एम्बिग्यूअस हुई है। क्यों हुई है? कुछ चीजों को इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वहां पर रख दिया है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं जो हमारी कल्चरल सिग्निफिकेंस थी उसको ये नहीं समझ पाए, ठीक है, प्रॉपर उसका एट्रीब्यूट भी नहीं दिया, बस उठा के अपने म्यूजियम में रख दिया है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट होता है ना, कॉन्टेक्स्ट, वो मिसिंग हो गया जब इन्होंने सामान हमारा उठा के सीधा अपने म्यूजियम में रख देते थे। अब एक्सप्लेनेशन तो इन्हीं की अपनी है। हाँ, साथ में अगर हम इस चीज को देखें कि हमारा एक ना, जैसे क्राफ्ट का आर्ट में हम, देखो पीरियड कैसा रहेगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है ना, INDUSTRIAL, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इस टाइम पर क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर अपना एक क्राफ्ट का ट्रेडिशन था, कहीं हम कहते हैं ना इस चीज को, अंग्रेजों की वजह से जो हमारा क्राफ्ट का ट्रेडिशन हुआ है ये भी इम्पैक्ट हुआ है। वहां पर क्या हो गया है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, है ना, अब वहां पर मशीन आ चुकी है, अब मशीन मेड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, हिंदुस्तान कैसे है उनके लिए एक मार्केट की तरह है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा क्राफ्ट का ट्रेडिशन था उसको निगेटिवली इम्पैक्ट हुआ। हैंडमेड जो प्रोडक्ट्स थे, जो डिमांड थी, है ना, हमारे हैंड क्राफ्टेड गुड्स की जो डिमांड है ना, जो हैंडमेड इंडस्ट्री है, हैंड क्राफ्टेड या हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स या हैंडमेड इंडस्ट्री, ये बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट हुए हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन में। उन्होंने टेक्नोलॉजी लाई, है ना, और हमको मार्केट की तरह रखा है। हाँ, कहीं ना कहीं एक रिवाइवल का इम्पैक्ट भी हम इस चीज को देखते हैं, क्योंकि आर्टिजन्स है हमारे यहाँ, कहते हैं हमारी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, हमारी डी इनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमारी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुई है ना, कि हमारा जो एक सिस्टम था लोगों का काम करने का वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है। बट हाँ, हम ये भी कह सकते हैं कि एक रिवाइवल पे भी काम हुआ है ना, जैसे क्राफ्ट स्कूल्स है, वर्कशॉप्स है, ठीक है ना, वो भी बनाए गए थे। तो हाँ, चीजें इम्पैक्ट कर रही है, चेंज आ रहा है। इवन जैसे हम आर्ट स्कूल की बात करते हैं ना, एक आर्ट स्कूल आपका मद्रास में बनाया गया था 19th सेंचुरी में, तो कहीं ना कहीं जो आर्ट स्कूल है मद्रास का, दैट हैज पेव्ड वे फॉर रिवाइवल या फिर कंजर्वेशन। चेन्नई आर्ट स्कूल, चेन्नई भी नहीं बोलेंगे, हमको मद्रास बोलना चाहिए आइडियली ना, क्योंकि अब क्योंकि वो चेन्नई में है, और तो पर मेरे को मद्रास वर्ड ही यूज करना चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा इन्होंने स्टैब्लिश किया था, ये अराउंड मिड 19th सेंचुरी के टाइम पर ये बनाया गया, तो कहीं ना कहीं जो हमारी ट्रेडिशनल आर्ट है, क्राफ्ट है, उसको प्रिजर्व किया गया था, ट्रेनिंग दी जा रही थी आर्टिस्टिक वैल्यू में। तो अगर हम समझने की कोशिश करें ना, कि काफी चीजों में शिफ्ट हुए हैं और इम्पैक्ट हुए हैं। ये बोल रहे हैं कि टाउन हॉल बनाया है, सेंट कैथेड्रल चर्च है, इंडो गॉथिक स्टाइल, इसको ब्रिटिशर्स ने लाया है, बिल्कुल, है ना, चेंजेस उन्होंने लाए हैं। और अगर हम इस चीज को समझे ना यार, दो चीजें हैं, एक तो जब अंग्रेज आए उन्होंने पैटर्निश सिस्टम को तो डिसरप्ट किया है, और अपना एक वेस्टर्न आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस हमारे पास लाया है। तो जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी उसमें रिफॉर्म भी आए, उसमें चेंज भी आए, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं हमारे अपने लोग हैं, उन्होंने भी जो मतलब एक, कुछ लोगों ने रिवाइवलिस्टिक, है ना, और कुछ लोगों ने देखो ना, एक तो उनसे सीखे, जैसे हमने अमृता शेरगिल की बात करी, या फिर हमने रिवाइवलिस्ट बंगाल स्कूल की बात करी, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। तो इसके बीच से हमारा, हम कहते हैं ना कि कॉम्प्लेक्स सा लैंडस्केप है, जिससे हमारा ये जो इंडियन आर्ट स्कूल है वो नेविगेट किया है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ जगह पे अडेप्ट किया, कुछ जगह पे रेजिस्ट किया, और अल्टीमेटली मॉडर्न एरा में वो पहुंच गई। टसल रहा है, ठीक है, एक तरफ वो चेंज और दूसरी तरफ रिवाइवलिज्म,
उन दोनों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब ब्रिटिश राज के टाइम पे हुआ है। फोकस हमने किस चीज, देखो ना, बार बार हम कह रहे, जो भी हम पॉइंट बोल रहे हैं उसमें क्या था, इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म। ब्रिटिश राज जब आया, उन्होंने कैसे इम्पैक्ट किया, हम वो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देख सकते हैं, वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी देख सकते हैं, ठीक है, दोनों चीजें हुई है उनके आने से। और उससे आज का जो हमारा आर्ट का, इंडियन आर्ट है, वो इवॉल्व करी है, वो इस्टेब्लिश हुई है। ठीक है जी।